शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, एक लड़की बस में सफ़र कर रही थी। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल औरत हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि तवातुर के साथ हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो थोड़े फासले पर बैठा एक नौजवान उसे मुसलसल घूरे जा रहा था। वो लड़की साथ वाली सीट पर बैठी हुई एक बुजुर्ग औरत से मुखातिब होकर बोली, ये बेहया मर्द मुझे पिछले आधे घंटे से आंखें फाड़ फाड़ कर मुसलसल घूरे जा रहा है। बूढ़ी अम्मा ने एक लंबी सांस ली और बड़े इत्मीनान से बोली, बेटी ये वही कुछ देख रहा है जो दिखाने के लिए तुमने इतना चुस्त लिबास पहना हुआ है। इस्लाम में अगर मर्द की नजरें झुकाकर चलने का हुक्म है तो औरत को भी इस्लाम के मुताबिक ही लिबास पहनना चाहिए, जैसा कि इस्लाम में औरत के लिबास के बारे में हुक्म है कि औरत ऐसा लिबास पहने जो इतना छोटा, बारीक या चुस्त ना हो कि जिस्म के जिन औज़ा को छुपाना वाजिब है वो या उनकी साख्त जाहिर हो रही हो। जो औरतें पर्दा करती हैं उन्हें तो अपने आप पर फख्र होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में किताबें तो बहुत हैं मगर गिलाफ सिर्फ कुरान पाक को ही चढ़ाया जाता है। दुनिया में इमारतें भी बहुत सारी हैं लेकिन सिर्फ खाना काबा को ही ढांपा जाता है। इसी तरह दुनिया में बेशुमार औरतें मौजूद हैं लेकिन पर्दा सिर्फ मुसलमान ही करती हैं। इस्लाम ही वाहिद दीन है जो ख़वातीन को पर्दे में रखने का हुक्म देता है, क्योंकि कीमती चीज़ हमेशा छुपा कर ही रखी जाती है। इस्लाम ने ख़वातीन को इज़्ज़त व हरमत का जो मकाम बख्शा है और उसके तक़द्दुस की हिफाजत के लिए जो तालीमात दी हैं वो दुनिया भर के मज़ाहिब और अक़वाम में एक मुनफरिद हैसियत की हामिल है। इस्लाम ने एक तरफ औरत की हुर्मत और दूसरी तरफ उसके जायज़ तमदनी और माशरती हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए जो अहकाम अता फरमाए हैं उनकी हिकमतों का अहाता इंसानी अक़ल के दराक से बालातर है। मुसलमान औरत इसी इज्जत की हिफाजत के साथ तमाम ज़रूरी तमदनी हकूक़ रखने के बावजूद तलाशे मुआश में मारी मारी फिरने के लिए नहीं बल्कि घर की मालका बनने के लिए पैदा हुई है। इसीलिए शरीयत ने उसकी उम्र के किसी मरहले में फ़िक्र माश का बोझ उसकी गर्दन पर नहीं डाला। खाल सूरतें तो मुस्तस्ना हैं लेकिन आम हालात में शादी से इसके इसके माश की जिम्मेदारी बाप पर और शादी के बाद शोहर या औलाद पर डाली गई है। लिहाजा नागज़ीर ज़रूरतों को छोड़कर आम तौर पर इसे माश के लिए सड़कें छानने की ज़रूरत नहीं। चनाचा इसकी इज्जत व आबरू और इसकी हुर्मत व तक़द्दुस को सलामत रखने के लिए हुक्म ये दिया गया है और तुम अपने घरों में करार से रहो और पिछली जहलियत की तरह बनाओ सिंगार करके बर्बाद ना फिरा करो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, जाते जाते हमारे YouTube चैनल औरत हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।